दोस्तों नमस्कार। मैं सचिन शर्मा। बड़ी शर्म आ रही है आपसे बार बार, कितनी बार कहा जाए पेमेंट के लिए। कहना तो नहीं चाह रहा, लेकिन अब क्या करें, हमारी भी मजबूरी है जो इस मैटर को हाथ में ले लिया। और हमारी टीम भी काफ़ी परेशान है कि वो पढ़ नहीं पा रही है और लगातार उनके माइंड में एक ही बात है कि कैसे बीएड बाहर हो रीट लेवल 1 से। लेकिन आश्चर्य की बात ये, 3 लाख लड़कों के कान पर जू नहीं रेंग रही। 3 लाख क्या, 500 लड़कों के कान पर जू नहीं रेंग रही। ग्रुप में मेंबर है 13,500 और पेमेंट किया है अभी 250 बहन भाइयों ने। दोस्तों, क्या आप नहीं चाहते बीएड रीट लेवल 1 से बाहर हो? क्या आप चाहते हो कि आपका हक उनको मिले? आप ये नहीं देख सकते कि उन्होंने याचिका के नाम पर 2-2 हज़ार रुपये कलेक्शन करके अपना हक छीनना चाह रहे हैं और आप अपना हक उनको आराम से देने दोगे हैं? भगवान भी हमें माफ़ नहीं करेंगे, ध्यान रखना, यदि हम हमारा हक लेने का प्रयास नहीं करेंगे तो। आपको एक बात बता रहा हूं मैं, आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे तो नंबर आ जाएंगे, बीएड शामिल होगी तब भी हम तो ले आएंगे 118 120 नंबर ले आएंगे। सपोज करो कि आपके आ भी जाते हैं 118 नंबर, 120 आ जाते हैं रीट में, आप भी खुश हो जाएंगे, आपके घर वाले भी खुश हो जाएंगे कि हमारे बच्चे को तो जॉब मिल गई। आप कहेंगे हम तो टीचर बन गए। और थोड़े दिन बाद में कट ऑफ आती है, 1-1.5 महीने बाद, और वो कट ऑफ जाती है 123 124 नंबर। तब आप कितने नंबर से रहोगे? 2 या 3 नंबर से। फिर आप क्या सोचोगे? आपके माइंड में क्या प्रश्न आएंगे ये बताओ आप ये सोचोगे काश हम मदद कर दे 400-500 रुपये की तो शायद हमें हमारा हक मिल जाता। लेकिन अच्छी बात तो ये है ना कि आप समय से पहले ही सोच लें अच्छी तरह से। दोस्तों, ये बताओ किस राज्य में लड़ाई नहीं लड़ रहे बीएसटीसी वाले? कितने कितने रुपए अपन ने उनकी तुलना में कितने रुपए खर्च किए हैं? अपन ने उनके 10वें हिस्से के पैसे खर्च किए हैं। और आप इनमें भी ढिलाई, आप इनमें भी मतलब रो रो कर पैसा दे रहे हो। दोस्तों, अपना हक मत जाने दो किसी को, बाद में सारी बातें याद आएंगी। अभी सारी टीम है वो वर्क कर रही है, बाद में आपको कोई सदस्य ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बार शामिल हो गई बीएड तो कोई नहीं बचा पाएगा। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले भाई बहनों से मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ। दोस्तों, आपकी एग्ज़ाम के लिए हमने प्रयास किया था, एग्ज़ाम करवाने के लिए भी खुद उपेंद्र जी भाई साहब से हमने ये गुहार लगाई थी एग्ज़ाम के लिए, तो उन्होंने बात अच्छी तरह रखी और वास्तव में आपका 3-4 दिन बाद में टाइम टेबल आ गया था। लेकिन आप पता नहीं परीक्षा के पीछे पड़े हो, इंटर्नशिप माफ हो सबको। अरे ये आप किस लिए कर रहे हो ये बताओ? आप बीएसटी से आपने क्यों की? आप तो अपना उद्देश्य खत्म करने जा रहे हो। आपको केवल एग्जाम की पड़ी है, रिजल्ट की पड़ी है, रिजल्ट आ जाए, इंटर्नशिप माफ हो, फटाफट एग्जाम दे रहे। एग्जाम में उस एग्जाम में बैठ करके भी क्या करोगे? तो आपकी छटनी हो रही थी रीट लेवल 1 में मात्र 2.5-3 लाख लड़कों में से, और अब छटनी होगी 10-12 लाख लड़कों में से। 9 लाख तो अभी तक फॉर्म आ गए और अभी और आएंगे, डब्ल्यूएस के फॉर्म अभी ओपन होंगे। तब आप अंदाज़ा लगाओ, यानी कि आपको पता जब लगेगा जब आप सिलेक्शन से वंचित रह जाओगे। एक बार रह गए ना वंचित तो आगे रहते ही जाओगे। ये मत सोचना आप दूसरे तीसरे प्रयास में हो जाओगे, क्योंकि दिन भर दिन कंपटीशन बढ़ता है। अभी 10 लाख बैठेंगे, 12 लाख आएंगे, अगली बार 15 हो जाएंगे। आप क्यों नहीं सोच रहे इस बात को? तो आप सभी से विशेष निवेदन है कि आप अधिक से अधिक बहन भाइयों को सूचित करें, एक दूसरे को फ़ोन कॉल करके बैलेंस करवाएं। और यदि आपकी क्षमता नहीं है 500 रुपये देने की, तो कम से कम आप 200 रुपये का सहयोग तो कर ही सकते हैं यार, घर बैठे बैठे। जब यहाँ इतनी भागा दौड़ी कर रहे हैं, क्या इसका फ़ायदा हम 20 मेंबरों को ही मिलेगा कि जो हमारी टीम वर्क कर रही है? हम तो आपका हमेशा का जो रास्ता का कांटा है उसको दूर करने जा रहे हैं। हमारी टीम का प्रत्येक सदस्य, आपको पता है, डेट ऑफ बर्थ 1 नंबर से रहा, वो तो कैसे कैसे प्रयास करके निकल जाएंगे। लेकिन आगे किसके लिए समस्या खड़ी होगी? आप जैसे बंधुओं के लिए। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले कान खोल करके सुन लो, आगे के लिए आपके मुसीबत का रास्ता बन रहा है। आप अभी तो सहयोग नहीं करें, अभी तो आपको रिजल्ट चाहिए, परीक्षा चाहिए, इंटर्नशिप माफ चाहिए।
लेकिन यही आपकी मुसीबत का कारण बनने वाला है, क्योंकि आप सेव तो कर नहीं रहे। क्या करोगे इसका इंटर्नशिप माफ़ करवा के जब आपका बचेगा ही नहीं कुछ हक? आप उनसे ज़्यादा योग्यता, ज़्यादा ज्ञान है क्या आपके पास में साइंस मैथ वालों से? उनसे कभी भी नहीं। बीएसटीसी वाले निकलेंगे तो मात्र 2%, बस समझ लेना 2% सेलेक्ट हो पाएंगे। श्याम जी शुक्ला ने भी काफ़ी प्रयास करके मैदान छोड़ दिया है, क्योंकि वो बहुत दुखी हो गए हैं, खाता को लगे रहे हैं। आपको लगातार मोटिवेट कर रहे थे, लगातार उन्होंने काफ़ी पैसा खर्च किया और वो ये बात बोल के गए हैं कि इनके बीच बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, और ज़रूरत पड़ी तो मैं और पैसे दे दूँगा। लेकिन क्या मतलब है, ना पड़ी पागल थोड़ी है, क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? 1.5 साल हम बर्बाद कर चुके हैं इस मैटर में, लेकिन आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। अभी भी संभल जाओ दोस्तों, वक्त है अभी। 26 जुलाई की अपनी हेयरिंग होगी एडवोकेट सर के लिए। 31 तारीख था, 31 मई को मुझे 1.5 लाख रुपए वो 1.5 लाख रुपए फ़ीस जमा हो जानी चाहिए थी अपनी, उनको बुक करने के लिए। लेकिन अभी 1,20,000 पहुँचा है, 2,500 अभी अकाउंट में। ग्रुप में रोज़ाना डाला जा रहा है, लास्ट में स्टेटमेंट भी डाला जाएगा। लेकिन आपको समझ में नहीं आएगी ये बात। सही बात है, जब सिलेक्शन से वंचित रहोगे तब समझ में आएगी ये बात। लेकिन जब आपके 10,000 कोई काम नहीं आएंगे, ध्यान रखना। और तब आप कहोगे हाँ हम 10,000 देंगे, लेकिन कैसे से हमको नौकरी मिले। अब आप 500-200 रुपये नहीं दे सकते। क्या कहें अब आप इससे ज़्यादा। सारे मेंबर प्रयास कर रहे हैं हमारे, फ़ोन कॉल करते हैं, लोगों को समझाते हैं मैटर, लेकिन आपको ये मजाक लग रहा है सिर्फ है। और ये देखना, जो प्रयास कर रहे हैं वो सेलेक्ट होंगे, और बाद में जब आप वंचित रहोगे तब आप इनसे कहोगे कि सुशील जी, सचिन जी, ऋषभ जी, विकास जी, ये हमारा ये सेलेक्ट करवाओ केस, हम पैसे देने के लिए तैयार, आप लड़ो हमारे लिए। लेकिन तब कोई नहीं सुनेगा आपकी बातें, ध्यान रखना। रमेश जी रोयल सर हमारे लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, एविडेंस जुटा रहे हैं, सारा मामला, लेकिन क्या फ़ायदा उन एविडेंसों का? फिर पैसा नहीं होगा तो क्या फ़ायदा है इनका, जब एडवोकेट सर ही हम हायर नहीं कर पाएंगे। दोस्तों जाग जाओ, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते हैं। और आज के बाद अब कोई वीडियो भी नहीं आएगा। यदि आप इस तरह से बेफिक्र होकर बैठे रहे तो सजग हो जाओ, जागरूक हो जाओ, और अपना हक मत खोने दो, किसी को खाने दो। और अधिक से अधिक कलेक्शन, अधिक से अधिक पेमेंट करो भी, और आप दोस्तों से भी कराओ। आपके बीएसटीसी साथी होंगे, क्लासमेट 10 या 15 के मोबाइल नंबर आपके फ़ोन में ज़रूर होंगे साथियों, उनसे आप फ़ोन कॉल करके आप डलवा सकते हो अगर आप कोशिश करो तो। लेकिन आप ऐसा नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको नौकरी मिल रही है ना, क्योंकि आप ये सोच रहे हो हमने एसटीसी के लिए नौकरी मिले। अभी आपको पता ही नहीं असल रामायण क्या चल रही है। केवीएस में देखो आप, उधर क्या हाल हुआ है। 2% लगे हैं बीएसटीसी डायरेक्ट, बाकी सारे बीएड वाले लगे हैं फर्स्ट लेवल पोस्ट पर। वही हाल यहाँ होने वाला है यदि आप इस तरह से करो। आप ये सोच रहे हो ना परीक्षा देने से, इंटरशिप हम फटाफट एग्ज़ाम में बैठ जाए, बस एग्ज़ाम में बैठने से हो जाएगा कि सारा काम? दोस्तों फटाफट आप पेमेंट करो, तभी आपको बीएड वाले बाहर होंगे, तभी आपके लिए एक आसान होगा नौकरी लेना। और अधिक से अधिक दोस्तों को फ़ोन करके सहयोग करवाओ। धन्यवाद।